तुझको बिठा लूं, अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान मैं तुझ में। सदाबहार फिल्मों गीत जिन्हें आज भी लोग सुनेंगे तो कहेंगे वाकई इन फिल्मों के गीत इतने क्यों सुपरहिट थे, जिनमें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ आज हमें सुनने को नहीं मिलती। फिल्में लगातार रिलीज होती हैं, फिल्मों में नए नए कलाकार भी देखे जाते हैं जिनकी एक्टिंग और मेहनत पूरी तरह वो झोंक देते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनकी वहीं तक रह जाती है। बात करें तो 80 और 90 के दशक में जब फिल्म रिलीज होती थी तो लोग हमेशा देखना पसंद करते थे। वैसे ऋषि कपूर साहब की हम बात करें तो वो हमेशा पारिवारिक फिल्म को लेकर ही फिल्मों में काम किया करते थे, इसीलिए वो हमेशा रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए। पर बात करें तो पिता की ये इच्छाएं ज़रूर थी कि ऋषि कपूर उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करें। भले ही उनके राज कपूर साहब के 3 बेटे और 2 बेटियां यानी 5 बेटे होने की वजह से सिर्फ ऋषि कपूर साहब ने बॉलीवुड में अपनी जगह और अपनी पहचान कायम रख पाई थी, जिसकी वजह से ऋषि कपूर की बदौलत लोग राज कपूर साहब को याद किया करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। हम अपने रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर से जुड़े हुए कई किस्से और उनका फिल्मों में आना और 12 साल की उम्र में पिता के साथ फिल्मों के साथ जुड़ना और एक्टिंग करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कैसे एक बाप के ऊपर इतने कर्जे को आखिरकार निकालने वाले ऋषि कपूर साहब। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल इसीलिए लोगों को पहचान दिलाती है और बाप बेटे का प्यार झलकता है। तो हम इस वीडियो के साथ ऋषि कपूर के कई ऐसे किस्से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा जो आपको शायद बात अभी यूट्यूब के माध्यम से इस तरह से कहानियाँ ना सुनने और समझने को मिली हों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो साहब नहीं है, लेकिन हम और हमारे फैंस और ऑडियंस को हमेशा खेद रहेगा इस रोमांटिक हीरो के लिए। तो हम उनकी कई सुपरहिट फिल्में और उनके बीते हुए लम्हे और उनके संघर्ष और मेहनत की कहानियों पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे, जिनके बारे में जिक्र करेंगे। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अब हमारे बीच ऋषि कपूर साहब नहीं हैं, तो हम इसके बारे में क्यों बात करें। लेकिन माना जाता है जब जब नए नए पीढ़ियाँ आएंगी और फिल्म देखेंगी ऋषि कपूर साहब, शशि कपूर साहब, रणबीर कपूर, राज कपूर जैसे स्टार, राजकुमार, जितेंद्र जितने बड़े स्टार रहे हैं और जिनके सुनहरे गीत आज भी गूंजेंगे तो लोग सुनेंगे तो ज़रूर जानने की इच्छा जताएंगे। तो हमेशा हमें यही खेल रहता है कि हम अपने कलाकारों के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपने मुकाम को हासिल किया है। फिलहाल दोस्तों, हमारे कुछ ऑडियंस और फैंसों का ये मानना हमेशा रहा है कि जिनकी पीढ़ियाँ पहले से बॉलीवुड में एक्टिव रही हों उनके बेटे या बेटियों को काम करना बड़ा आसान रहा है। लेकिन आप लोग अच्छी तरीक़े से समझते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उनको प्यार किससे मिलता है और कौन उन्हें सुपरस्टार बनाता है, ये आप लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेहनत करने से बगैर कोई किसी को कामयाब नहीं बना सकता, लेकिन फिल्में जब देखी जाती हैं और फिल्मों के एक्टर जब और अपनी आवाज़ के दम तक वो बॉलीवुड में अपनी धड़कियाँ और अपना पहचान बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें ऑडियंस पूरी तरह से प्यार देती है तभी वो एक बड़ा सुपरस्टार बनते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कई बड़े सुपरस्टार के बेटे बॉलीवुड में नहीं चल पाए हैं। राजकुमार से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, कई बड़े ऐसे दिग्गज स्टार हैं जिनके बेटे क्यों नहीं बॉलीवुड में आखिरकार सक्सेस हो पाए। अगर वहीं हम बात करें तो ऋषि कपूर के भी 2 भाई बॉलीवुड में क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, आखिरकार बॉलीवुड में आए और अभिनय के और बहुत ही जल्द गायब हो। तो बिल्कुल उनके पिता एक बड़े सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए जब भी आप कोई काम करिए तो अपने दम पर और अपने विश्वास के ऊपर ही जब आप मेहनत से करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यकीन मानिए कि हमारे घर का कोई सदस्य बहुत बड़ा है तो हम भी उस लेवल पर यूँ ही पहुँच जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। तो हमेशा ये ऋषि कपूर साहब ने कभी भी अपने अंदर वो झलक नहीं दिखाई कि वो इतने बड़े
बड़े राज कपूर साहब के बेटे हैं, जो एक एक्टर और निर्माता और निर्देशक भी रहे, जिन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस भी किया अपने बेटों को लेकर, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहे। हर बाप की यही चॉइस होती है कि वो अपने बेटे को कामयाब होता देख पाए। तो आखिरकार ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को सक्सेसफुल होते ना देख पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, अमिताभ बच्चन एक इतने बड़ा नाम है, जिनके बेटे अभिषेक बच्चन को लगातार फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने काम पर रखा, लेकिन वो पहचान और उनकी तरह एक्टिंग आखिरकार ऑडियंस से नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भले ही अमिताभ बच्चन की वजह से अभिषेक बच्चन को पहचान मिलती हो, लेकिन अपने थोड़े फिल्मों से उन्होंने वो पहचान नहीं बना पाई। अगर वहीं हम बात करें तो नई पीढ़ियों में शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार आकर अपनी जगह कायम की और एक सुपरस्टार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही कम ऐसे स्टार रहे हैं जिनके बेटे ने बॉलीवुड में नाम कमाया हो। जैसे कि हम यकीन दिला दें तो राज कपूर से लेकर धर्म जी के बेटे ही ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी दम पर और अपनी एक्टिंग की वजह से ऑडियंस उनका नाम और उनकी पहचान जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों को लाइक करते हैं। यकीन कीजिए कि और भी स्टार रहे हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार साहब, फिरोज खान, मनोज कुमार, जिनकी आवाज़ों पर लोग फिल्में देखने जाते थे। आखिर क्या उनके बेटों को फिल्मों में नहीं पसंद करते? उन्होंने हमेशा ये हौसला जताया कि अपने बेटों को उन्होंने महंगी से महंगी फिल्मों में लॉन्च किया, नई हीरोइनें लाए, नई कहानियाँ लाए, लेकिन ना अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर और साबित होता है कि जब भी आपके अंदर वो हुनर और वो एक्टिंग नहीं दिखाई जाती, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता है। जब आपको ऑडियंस प्यार देती है तभी आप सुपरस्टार बनते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज हम बॉलीवुड स्टोरी पर फिर एक बार 90 के दशक और रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर जी के बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार उन्होंने 12 साल की उम्र में कैसे अपने पिता राज कपूर के साथ फिल्म में एक्टिंग की थी। उस समय उन्होंने अपनी मां से लिया था सलाह कि वो फिल्मों में जाएं या ना जाएं। तो आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने फैंसों से बोलना चाहेंगे कि अगर आप भी बॉलीवुड स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक बॉलीवुड स्टोरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि हम उन एक्टरों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में संघर्ष किया है और पैसे के साथ साथ नाम भी कमाया है, और इन्हें सदियों तक याद किया जाएगा, भले ही हमारे बीच नहीं हो। तो रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत कहानी इस वीडियो में, जिनके साथ कई ऐसी खूबसूरत स्टार काम करने के लिए भी तरसती थी। आखिरकार उनकी फिल्मों में उन्हें चांस मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाती थी, फीस की भी बात नहीं करती थी। ऐसी कौन सी खूबसूरत स्टार थी जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ऋषि कपूर साहब कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे। राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर फिल्म को बना रहे थे। उस समय उन्हें एक छोटे से लड़के की ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने ही बेटे को सेलेक्ट करने की सोची। जब एक समय ऋषि कपूर साहब और राज कपूर साहब एक साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खा रहे थे, तो उनके मन में ये ख्याल आया क्यों ना इस फिल्म के लिए मैं जो एक छोटे से बच्चे का रोल देना है वो मैं अपने ही बेटे ऋषि कपूर को ही ना सेलेक्ट कर लूं। इसके लिए उन्होंने ऋषि कपूर की मां से इस बात का सवाल किया, तो उन्होंने बहुत ही झट में इस बारे में जवाब दिया कि बेटे की अभी तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई छोड़कर अगर एक्टिंग करेंगे तो पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी। जिसको लेकर ऋषि कपूर साहब हंसते हुए और खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए। एक बार ऋषि कपूर साहब ने बड़े दिलचस्प से कपिल शर्मा के शो में ये कहानी बताई थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने सुना कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करने वाला हूं तो बहुत मैं खुश हुआ। ये जानकर उन्हें अच्छा लगा कि अब वो बहुत जल्द फिल्मों में एक्टिंग करने वाले हैं। बता दें कि मेरा नाम जोकर के बाद उन्हें पहचान मिली। 1973 फिल्म का नाम था बॉबी। आपने यह फिल्म ज़रूर देखी होगी। आखिरकार बॉबी में डिम्पल और ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म मानी जाती थी और ये फिल्म सुपर हिट हो गई थी। बता दें कि 1973 से लेकर 2000 तक आखिरकार ऋषि कपूर साहब ने 92 फिल्मों में मुख्य भूमिका और रोमांटिक हीरो के तौर पर उन्हें जाना जाता था। मात्र उन्होंने अपने इस करियर में करीबन 100 फिल्मों से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन लोगों का मानना था कि ऋषि कपूर साहब एक ऐसे मात्र रोमांटिक हीरो रहे जिन्होंने करीबन 1973
से लेकर 2000 तक 92 फिल्मों में एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आए, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। वैसे बात करें तो उन्होंने दिलचस्प कहानी तो यह भी रही कि उन्होंने एक्टरों के साथ बहुत कम फिल्में की। जैसे कि हम सुपरहिट फिल्मों में जाते हैं तो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमर अकबर, एंथनी आपने देखी होगी, ये सुपरहिट फिल्म थी। जहाँ पे ऋषि कपूर साहब का रोल है वहाँ पर धर्म जी का रोल था, लेकिन इत्तेफाक से यह था कि इस फिल्म के लिए धर्म जी राजी नहीं थे, वो और फिल्म को लेकर बिजी थे, जिस वजह से वो इस फिल्म में सेलेक्ट ना हो पाए, तो ऋषि कपूर साहब को जगह मिली थी। पर बात करें तो ऋषि कपूर साहब के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, उन्होंने धर्म जी की जगह पर जो रोल प्ले किया वो लोगों को बेहद पसंद आया। एंथनी का रोल वाकई काबिल तारीफ की जाती है, पर यकीन दीजिए कि ऋषि कपूर ने ऐसी कई बेहतरीन फिल्में की हैं जिनमें लैला मजनू, हीना, अमर अकबर, एंथनी, बॉबी जैसे फिल्में साबित हिट मानी जाती हैं। अगर बात करें तो 1992 में एक बार उन्होंने दीवाना फिल्म आखिरकार दिव्या भारती के साथ की थी, जिस फिल्म से शाहरुख खान ने डेब्यू किया था, और इसी फिल्म से शाहरुख खान भी पहचान में आ चुके थे। 1992 की इस फिल्म में डबल कहानी दिखाई जा रही थी जो बहुत पसंद आई। एक तरफ वहीं ऋषि कपूर साहब का सीरियस रोल नज़र आता है, तो इन रोल के बाद वहीं शाहरुख खान रोमांटिक हीरो के तौर पर नजर आते हैं, और इस फिल्म के 2 पार्ट में 2 कहानियाँ दिखाने जाने पर आखिरकार फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। तो दोस्तों, ऋषि कपूर के बारे में 2 शब्द जरूर। सदाबहार फिल्मों गीत जिन्हें आज भी लोग सुनेंगे तो कहेंगे वाकई इन फिल्मों के गीत इतने क्यों सुपरहिट थे, जिनमें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ आज हमें सुनने को नहीं मिलती। फिल्में लगातार रिलीज होती हैं, फिल्मों में नए नए कलाकार भी देखे जाते हैं जिनकी एक्टिंग और मेहनत पूरी तरह वो झोंक देते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनकी वहीं तक रह जाती है। बात करें तो 80 और 90 के दशक में जब फिल्म रिलीज होती थी तो लोग हमेशा देखना पसंद करते थे। वैसे ऋषि कपूर साहब की हम बात करें तो वो हमेशा पारिवारिक फिल्म को लेकर ही फिल्मों में काम किया करते थे, इसीलिए वो हमेशा रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए। पर बात करें तो पिता की ये इच्छाएं ज़रूर थी कि ऋषि कपूर उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करें। भले ही उनके राज कपूर साहब के 3 बेटे और 2 बेटियां यानी 5 बेटे होने की वजह से सिर्फ ऋषि कपूर साहब ने बॉलीवुड में अपनी जगह और अपनी पहचान कायम रख पाई थी, जिसकी वजह से ऋषि कपूर की बदौलत लोग राज कपूर साहब को याद किया करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। हम अपने रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर से जुड़े हुए कई किस्से और उनका फिल्मों में आना और 12 साल की उम्र में पिता के साथ फिल्मों के साथ जुड़ना और एक्टिंग करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कैसे एक बाप के ऊपर इतने कर्जे को आखिरकार निकालने वाले ऋषि कपूर साहब। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल इसीलिए लोगों को पहचान दिलाती है और बाप बेटे का प्यार झलकता है। तो हम इस वीडियो के साथ ऋषि कपूर के कई ऐसे किस्से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा जो आपको शायद बात अभी यूट्यूब के माध्यम से इस तरह से कहानियाँ ना सुनने और समझने को मिली हों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। जी हाँ दोस्तों, भले ही हमारे बीच ऋषि कपूर साहब नहीं हैं, लेकिन हम और हमारे फैंस और ऑडियंस को हमेशा खेद रहेगा इस रोमांटिक हीरो के लिए। तो हम उनकी कई सुपरहिट फिल्में और उनके बीते हुए लम्हे और उनके संघर्ष और मेहनत की कहानियों पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे, जिनके बारे में जिक्र करेंगे। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अब हमारे बीच ऋषि कपूर साहब नहीं हैं, तो हम उनके बारे में क्यों बात करें। लेकिन माना जाता है जब जब नए नए पीढ़ियाँ आएंगी और फिल्म देखेंगी ऋषि कपूर साहब, रणधीर कपूर, राज कपूर जैसे स्टार, राजकुमार, जितेंद्र, जितने बड़े स्टार रहे हैं और जिनके सुनहरे गीत आज भी गूंजेंगे तो लोग सुनेंगे तो ज़रूर जानने की इच्छा जताएंगे। तो हमेशा हमें यही खेद रहता है कि हम अपने फैंसों को एक ऐसी वीडियो बनाएं उन कलाकारों के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपने मुकाम को हासिल किया है। फिलहाल दोस्तों, हमारे कुछ ऑडियंस और फैंसों का ये मानना हमेशा रहा है कि जिनकी पीढ़ियाँ पहले से ही बॉलीवुड में एक्टिव रही हों उनके बेटे या बेटियों को काम करना बड़ा आसान रहा है, लेकिन आप लोग अच्छी तरीक़े से समझते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉलीवुड में रहने से कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उन
को प्यार किससे मिलता है और कौन उन्हें सुपरस्टार बनाता है, ये आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेहनत करने से बगैर कोई किसी को कामयाब नहीं बना सकता, लेकिन फिल्में जब देखी जाती हैं और फिल्मों के एक्टर जब खूबसूरती के साथ फिल्मों में अभिनय करते हैं और अपनी एक्टिंग और अपनी आवाज़ के दम तक वो बॉलीवुड में अपनी धड़कियाँ और अपना पहचान बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें ऑडियंस पूरी तरह से प्यार देती है तभी वो एक बड़ा सुपरस्टार बनते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कई बड़े सुपरस्टार के बेटे बॉलीवुड में नहीं चल पाए हैं, जिनकी वजह उनके पिता, जैसे कि हम बता दें राजकुमार से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, कई बड़े ऐसे दिग्गज स्टार हैं जिनके बेटे क्यों नहीं बॉलीवुड में आखिरकार सक्सेस हो पाए। अगर वहीं हम बात करें तो ऋषि कपूर के भी 2 भाई बॉलीवुड में क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, आखिरकार बॉलीवुड में आए और अभिनय किए और बहुत ही जल्द गायब हो गए। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है कि उनके पिता एक बड़े सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार ही हो जाएगा। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, जब भी आप कोई काम करिए तो अपने दम पर और अपने विश्वास के ऊपर ही जब आप मेहनत से करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यकीन मानिए कि हमारे घर का कोई सदस्य बहुत बड़ा है तो हम भी उस लेवल पर यूं ही पहुंच जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। तो हमेशा ये ऋषि कपूर साहब ने कभी भी अपने अंदर वो झलक नहीं दिखाई कि वो इतने बड़े राज कपूर साहब के बेटे हैं, जो एक एक्टर और निर्माता और निर्देशक भी रहे, जिन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस भी किया अपने बेटों को लेकर, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहे। हर बाप की यही चॉइस होती है कि वो अपने बेटे को कामयाब होता देख पाए। तो आखिरकार ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को सक्सेसफुल होते ना देख पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, अमिताभ बच्चन एक इतने बड़ा नाम है जिनके बेटे अभिषेक बच्चन को लगातार फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने काम पर रखा, लेकिन वो पहचान और उनकी तरह एक्टिंग आखिरकार ऑडियंस से नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भले ही अमिताभ बच्चन की वजह से अभिषेक बच्चन को पहचान मिलती हो, लेकिन अपने थोड़े फिल्मों से उन्होंने वो पहचान नहीं बना पाई। अगर वहीं हम बात करें तो नई पीढ़ियों में शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार आकर अपनी जगह कायम की और एक सुपरस्टार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही कम ऐसे स्टार रहे हैं जिनके बेटे ने बॉलीवुड में नाम कमाया हो। जैसे कि हम यकीन दिला दें तो राज कपूर से लेकर धर्म जी के बेटे ही ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी दम पर और अपनी एक्टिंग की वजह से ऑडियंस उनका नाम और उनकी पहचान जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों को लाइक करते हैं। यकीन कीजिए कि और भी स्टार रहे हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार साहब, फिरोज खान, मनोज कुमार, जिनकी आवाज़ों पर लोग फिल्में देखने जाते थे। आखिर क्या उनके बेटों को फिल्मों में नहीं पसंद करते? उन्होंने हमेशा ये हौसला जताया कि अपने बेटों को उन्होंने महंगी से महंगी फिल्मों में लॉन्च किया, नई हीरोइनें लाए, नई कहानियाँ लाए, लेकिन ना अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर और साबित होता है कि जब भी आपके अंदर वो हुनर और वो एक्टिंग नहीं दिखाई जाती तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता है। जब आपको ऑडियंस प्यार देती है तभी आप सुपरस्टार बनते हैं। फिलहाल दोस्तों आज हम बॉलीवुड स्टोरी पर फिर एक बार 90 के दशक और रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर जी के बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार उन्होंने 12 साल की उम्र में कैसे अपने पिता राज कपूर के साथ फिल्म में एक्टिंग की थी। उस समय उन्होंने अपनी माँ से लिया था सलाह कि वो फिल्मों में जाएं या ना जाएं। तो आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने फैंसों से बोलना चाहेंगे कि अगर आप भी बॉलीवुड स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक बॉलीवुड स्टोरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि हम उन एक्टरों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में संघर्ष किया है और पैसे के साथ साथ नाम भी कमाया है और इन्हें सदियों तक याद किया जाएगा, भले ही हमारे बीच नहीं हो। तो रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत कहानी इस वीडियो में, जिनके साथ कई ऐसी खूबसूरत स्टार काम करने के लिए भी तरसती थी।
आखिरकार उनकी फिल्मों में उन्हें चांस मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाती थी। फीस की भी बात नहीं करती थी। ऐसी कौन कौन सी खूबसूरत स्टार थीं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ऋषि कपूर साहब कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे। राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर फिल्म को बना रहे थे। उस समय उन्हें एक छोटे से लड़के की ज़रूरत थी जो उन्होंने अपने ही बेटे को सेलेक्ट करने की सोची। जब एक समय ऋषि कपूर साहब और राज कपूर साहब एक साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उनके मन में ये ख्याल आया क्यों ना इस फिल्म के लिए मैं जो एक छोटे से बच्चे का रोल देना है वो मैं अपने ही बेटे ऋषि कपूर को ही ना सेलेक्ट कर लूं। इसके लिए उन्होंने ऋषि कपूर की मां से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही झट में इस बारे में जवाब दिया कि बेटे की अभी तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई छोड़कर अगर एक्टिंग करे गए तो पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी। जिसको लेकर ऋषि कपूर साहब हंसते हुए और खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए। एक बार ऋषि कपूर साहब ने बड़े दिलचस्प से कपिल शर्मा के शो में ये कहानी बताई थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने सुना कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करने वाला हूं तो बहुत मैं खुश हुआ। ये जानकर उन्हें अच्छा लगा कि अब वो बहुत जल्द फिल्मों में एक्टिंग करने वाले हैं। बता दें कि मेरा नाम जोकर के बाद उन्हें पहचान मिली। 1973 फिल्म का नाम था बॉबी। आपने यह फिल्म ज़रूर देखी होगी। आखिरकार बॉबी में डिम्पल और ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म मानी जाती थी और ये फिल्म सुपर हिट हो गई थी। बता दें कि 1973 से लेकर 2000 तक आखिरकार ऋषि कपूर साहब ने 92 फिल्मों में मुख्य भूमिका और रोमांटिक हीरो के तौर पर उन्हें जाना जाता था। मात्र उन्होंने अपने इस करियर में करीबन 100 फिल्मों से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन लोगों का मानना था कि ऋषि कपूर साहब एक ऐसे मात्र रोमांटिक हीरो रहे जिन्होंने करीबन 1973 से लेकर 2000 तक 92 फिल्मों में एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आए, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। वैसे बात करें तो उन्होंने दिलचस्प कहानी तो यह भी रही कि उन्होंने एक्टरों के साथ बहुत कम फिल्में की। जैसे कि हम सुपरहिट फिल्मों में जाते हैं तो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमर अकबर, अंथनी आपने देखी ही होगी। ये सुपरहिट फिल्म थी। जहाँ पे ऋषि कपूर साहब का रोल है वहाँ पर धर्म जी का रोल था, लेकिन इत्तेफाक से यह था कि इस फिल्म के लिए धर्म जी राजी नहीं थे। वो और फिल्म को लेकर बिजी थे, जिस वजह से वो इस फिल्म में सेलेक्ट ना हो पाए तो ऋषि कपूर साहब को जगह मिली थी। पर बात करें तो ऋषि कपूर साहब के लिए एक लाइक जरूर बनता है। उन्होंने धर्म जी की जगह पर जो रोल प्ले किया वो लोगों को बेहद पसंद आया। अंथनी का रोल वाकई काबिल तारीफ की जाती है, पर यकीन दीजिए कि ऋषि कपूर ने ऐसी कई बेहतरीन फिल्में की हैं जिनमें लैला मजनू, हीना, अमर अकबर, अंथनी, बॉबी जैसी फिल्में साबित हिट मानी जाती हैं। अगर बात करें तो 1992 में एक बार उन्होंने दीवाना फिल्म आखिरकार दिव्या भारती के साथ की थी, जिस फिल्म से शाहरुख खान ने डेब्यू किया था और इसी फिल्म से शाहरुख खान भी पहचान में आ चुके थे। 1992 की इस फिल्म में डबल कहानी दिखाई जा रही थी जो बहुत पसंद आई। एक तरफ वहीं ऋषि कपूर साहब का सीरियस रोल नज़र आता है तो इन रोल के बाद वहीं शाहरुख खान रोमांटिक हीरो के तौर पर नजर आते हैं और इस फिल्म के 2 पार्ट में 2 कहानियाँ दिखाने जाने पर आखिरकार फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। तो दोस्तों ऋषि कपूर के बारे में 2 शब्द